ज़रा खबर का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है क्योंकि जब जब भी अमेरिका के अंदर इस तरीके के इक़दाम किए गए तो जंग सा माहौल बना, कहीं ना कहीं हमला हुआ और कहीं ना कहीं अमेरिकी अफवाज मैदान में दिखे और वो जंग काफ़ी तवील भी दिखी। और ये सिलसिला वर्ल्ड वॉर 2 से मुसलसल देखने को मिला है क्योंकि इतलात और ख़बर यह है कि अमेरिका ने अपने तमाम फौजी जनरलों को तलब कर लिया है। दुनिया भर के अंदर फ़िज़ाई, बर्री और बहरी अफवाज जहां जहां पर भी अमेरिका की मौजूद हैं, उनके टॉप जनरल्स, मेरीन कमांडर्स को तलब कर लिया गया है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने समन किया है टॉप जनरल्स को, एडमिरल्स को, और ये साफ कर दिया गया है कि इमरजेंसी मीटिंग अमेरिका के अंदर होने जा रही है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर अखबारों के मुताबिक, ये आला सतही डिफेंस इजलास यानी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने जिन जनरल्स को बुलाया है, एडमिरल्स को बुलाया है, इनकी तादाद पूरी दुनिया के अंदर 800 से ज़्यादा है और इन्हें वर्जीनिया के बेस पर बुलाया गया है जहां पर ये अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। पेंटागन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब जो है वो इस अहम तरीन इजलास से खिताब करेंगे और ये जो जांबाज अमरीकी अफसर हैं दुनिया भर के अंदर है, चाहे समंदरों के अंदर है, चाहे कई दीगर मकामात पर है, मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर वो इस वक्त काम कर रहे हैं, सबको वापस अमेरिका बुलाया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि अहम तरीन इजलास के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने समन कर लिया है 800 जनरल्स, एडमिरल्स को, सीनियर एडवाइजर्स को, मेरीन कॉर्प्स को वर्जिन बेस पर, और ये इजलास अगले हफ्ते होने जा रहा है। यानी आज इतवार है, कल से नया हफ्ता शुरू होने वाला है और नए हफ्ते में ही इसकी तारीख का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पेंटागन ने ये साफ कर दिया है कि ये अहम तरीन इजलास जो है दुनिया भर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, अमेरिका जिस तरीके से नए कानूनों पर गामजन है और दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने जो पेचीदा मामलात हैं उनमें दिफाई और अस्करी ज़राइयों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस ज़िमन में बहुत बड़ी बात जो है वो हो सकती है। रिटायर आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनका मानना है कि जब जब भी अमेरिका ने इस तरीके से पूरी दुनिया से आर्मी जनरल्स, कमांडोज को तलब किया है, उसके बाद कोई बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से किया गया है और अब की बार क्या कुछ होगा उसके लिए हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन ACLU जो अमेरिका के अंदर वॉच डॉग है, जो तमाम हालात पर नज़र रख रहा है, उनका मानना है कि जो भी इस मीटिंग के अंदर होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें शफाफियत होनी चाहिए, अमरीकी अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, तब जाकर आगे कोई कदम उठाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी इस अहम तरीन इजलास के अंदर मौजूद रहेंगे। अब जरा हिस्ट्री को खंगालिएगा, फटाफट से दो बातें आपके सामने रखूंगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जब भी अमेरिका ने 5-8 बार इस तरीके का इजलास बुलाया है, तवारीख इस बात की गवाह है कि एक आलमी जंग की ओर अमेरिका चला है, कहीं ना कहीं पेशकदमी फौज ने की है और कहीं ना कहीं पर फसाद भी हुए हैं। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा कि अब ये अगले हफ्ते जब इजलास होगा तो क्या कुछ हो सकता है। बगराम हवाई अड्डे को क्या वापस लेने की बात होगी, और अगर होगी, पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कि हमारे फौजियाँ तैयार हैं जी लेने के लिए, तो एक नई मुसीबत यहाँ पर खड़ी होगी। फिर दूसरा अहम तरीन फैसला है कि मुस्लिम फौज को आप गजा के अंदर तैनात कीजिएगा, उसमें अमरीकी फौजियों का रोल क्या कुछ रहेगा और गजा के अंदर जब वो आती हैं उनका डिफेंस वहाँ पर आता है तो उसका ईरान पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरा बड़ा फैसला ये है कि ईरान जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है, इजराइल और अमेरिका को बराह रास्त पैगाम भी दिया है, उसके बाद हिकमत अमली क्या कुछ होगी। यानी कहीं ना कहीं जो आसार है वो काफ़ी क्लियर है। फिलहाल अगले हफ्ते इस अहम तरीन इजलास को तलब किया गया। दुनिया भर के मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर जो यूएस के कमांडोज हैं, कमांडर्स हैं, ऑफिशल्स हैं, तकरीबन 800 से ज़्यादा टॉप ऑफिशियल जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तमाम को तलब कर दिया गया है वर्जीनिया बेस पर, जहां पर यह अहम तरीन इजलास होने जा रहा है।